माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, और हम लोग आज उन्हीं ट्रांजैक्शंस को सीखने वाले हैं। आखिर वो ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं और क्या उनमें रूल्स फॉलो होते हैं। तो हम लोग जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बैंकिंग बैंक के आसपास ही घूमते रहते हैं। और बैंक सब लोग जानते हैं। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोग अपना मनी डिपॉजिट करते हैं और जहाँ से लोगों को लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। मनी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं। तो हम लोग बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर लेन देन और ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करते बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग कई बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और कई बार पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो बिजनेसमैन ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही कंडक्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जर्नल में। और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। तो मॉडर्न अप्रोच आप सब जानते हैं। 5 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। एसेट्स अकाउंट, क्या रूल्स है? एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। रिवेन्यू, रिवेन्यू अकाउंट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। और एक्सपेंसेज, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो ये मॉडर्न अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय। तो देखो, हम सब जानते हैं जब तक हम बैंक में पैसा डिपॉजिट ना करें तो विड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो हम लोग कैश डिपॉजिट करने से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लें। कैश कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, रुपी 80,000। हमने बैंक में 80,000 रुपये डिपॉजिट किए, 80,000 रुपये बैंक में जमा किया। अब हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो देखिए बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा, और सेकंड कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। अब बैंक कौन सा अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच में? बैंक हमारा, बैंक में जमा पैसा क्या होता है? एसेट्स अकाउंट है। बैंक एसेट्स अकाउंट, और कैश भी क्या है हमारा? है एसेट्स अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट एसेट्स अकाउंट हो गए। अब मॉडर्न अप्रोच हम फॉलो करें। रूल्स क्या है? एसेट्स से इंक्रीज डेबिट करते हैं और डिक्रीज क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे, तो बैंक में हमारा क्या हो रहा? एसेट्स इंक्रीज हो रहा, और कैश के फॉर्म में एसेट्स डिक्रीज हो रहा। तो रूल्स क्या है? एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें कौन से अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, अमाउंट कितना था? 80,000। तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब बैंक में पैसे जमा हो गए तो जरूरत पड़ने पर विड्रॉ भी कर लेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग विड्रॉ करने का देखें। कैश हमने विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉन
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ करने में 2 पॉइंट होंगे, पर्सनल यूज के लिए भी निकाल सकते हो और ऑफिस यूज के लिए। तो अभी हम लोगों ने कैश ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया, ठीक, ऑफिस के लिए पैसा विड्रॉ किया। अब देखो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा कैश अकाउंट, हाँ, और सेकंड हो रहा बैंक अकाउंट, ठीक। अच्छा, कैश क्या है, एसेट्स है हमारा, नेचुरल है, एसेट्स अकाउंट, और बैंक भी एसेट्स अकाउंट है। कैश भी एसेट्स है और बैंक भी कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट, दोनों ही एसेट्स हैं। अब क्या हो रहा, कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस में कैश के फॉर्म में एसेट्स हमारा क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। कैश के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा, इंक्रीज, और बैंक के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। और रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट करते, एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या करते, डेबिट, और डिक्रीज हो तो क्या करते, एसेट्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, अब हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश withdrawn from बैंक फॉर ऑफिस यूज। लीजिए पैसा विड्रॉ हो गया बैंक से, अमाउंट था हमारा 10,000। तो ये 2 ट्रांजेक्शन्स हो गए, पैसा डिपॉजिट कर दिया और क्या किया, विड्रॉ कर लिया। अब बैंक में पैसे तो हैं हमारे, भी हमने 80,000 डिपॉजिट कर दिए थे, 10 हमने विड्रॉ कर लिए। अब क्या होता, ज़्यादातर लेन देन ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, तो हम लोग पेमेंट भी चेक के थ्रू करते हैं। बहुत सारे पेमेंट हम लोग चेक के द्वारा करते हैं। तो अगर हम चेक दे दें किसी को पेमेंट में तो क्या इफेक्ट होगा, देखते हैं ट्रांजेक्शन में अगले में। पैसे तो बैंक में हैं, अब हम लोग चेक से पेमेंट कर दे रहे हैं, चेक दे दें पेमेंट में। हम एक्सपेंस भी चेक से पेड कर सकते हैं, हम लोग गुड्स भी चेक से खरीदें, हम लोग एसेट्स भी चेक से खरीदें। तो चेक से पेमेंट करेंगे तो कैसे होगा ट्रीटमेंट। अच्छा, हम जब किसी को चेक देंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, चेक का पेमेंट बैंक करेगा, और जब चेक का पेमेंट बैंक करेगा तो बैंक बैलेंस हमारा कम होगा, नेचुरल है, एसेट्स हमारी कम हो जाएगी बैंक के फॉर्म में, और हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लेंगे, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो हम लोग बैंक अकाउंट को क्या कर पाएंगे, फिर हमें क्रेडिट करना होगा। बस एग्जाम्पल से देख लेते हैं छोटे छोटे हैं, जैसे हमने, चलो वेजेस, सैलरी 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 इज पेड बाय चेक ₹10,000, 10,000 रुपये हमने सैलरी चेक से दी। अब कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, सेकंड क्या हो रहा, बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। अब सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट होता मॉडर्न अप्रोच में, एक्सपेंस अकाउंट, और बैंक में जमा पैसा हमारा क्या है, एसेट्स है। रूल्स फॉलो करें, एक्सपेंस का रूल्स है एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो हमारा खर्च बढ़ रहा बिजनेस में, एक्सपेंस क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, और एक्सपेंस इंक्रीज होते तो हम लोग क्या करते, डेबिट करते। अच्छा, चेक से पेमेंट हो रहा, और चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। हमारे एसेट्स क्या हो रही, डिक्रीज हो रही बैंक के फॉर्म में, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो हम लोग अब क्या एंट्री बना पाएंगे, सैलरी डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, सैलरी इज पेड, या सैलरी पेड भी लिख, सैलरी अकाउंट भी लिख सकते, सैलरीज ₹10,000। अच्छा, ये तो हो गया एक्सपेंस पेड किया। सपोज करो कोई एसेट से खरीद ली और चेक से पेमेंट किया, या फिर कोई सामान क्रेडिट में खरीदा था और पेमेंट चेक से किया। चलो देख रहे हैं। अच्छा देखो, अमाउंट, एक और एग्जाम्पल, अमाउंट पेड टू दिनेश ₹40,000 बाई चेक। ठीक, अब दिनेश को चेक से पेमेंट इसलिए दिया कि हमने पहले दिनेश से गुड्स खरीदा था, मान के चलते हैं 40,000 का। अब दिनेश को हमने चेक से पेमेंट कर दिया, तो दिनेश, अब कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? एक तो हो रहा दिनेश क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी है, और सेकंड क्या हो रहा, बैंक अकाउंट मीन्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब हमने दिनेश को चेक से पेमेंट किया, अब पेमेंट होगा तो लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, और एसेट्स भी क्या हो रही, डिक्रीज। रूल्स क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो हमें लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, दिनेश को डेबिट, और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड टू दिनेश बाई चेक। दिनेश को चेक से अमाउंट दिया, तो जब हम किसी को चेक से पेमेंट करेंगे तो जिस व्यक्ति को चेक दे रहा है वो डेबिट, और हमारा क्या होगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बिल्डिंग चेक से खरीदी, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक। मशीन चेक से खरीदी, मशीनरी डेबिट टू बैंक। वेजेस चेक से पेड किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, किसके लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए पर्सनल यूज क्या कहलाता, ड्राइंग कहलाता, और ड्राइंग होने से हमारी कैपिटल क्या होती, कम हो जाती, तो ड्राइंग अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और बैंक बैलेंस कम हो रहा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये अभी हमने देखा कि चेक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, अब चेक रिसीव्ड होंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि चेक कैश बैंक में डिपॉजिट करना, बैंक से विड्रॉ करना, और क्या, एक्सपेंस चेक से पेड करना, क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करना, एसेट्स चेक से खरीदना, पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकालना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, चेक रिसीव्ड होना, चेक रिसीव्ड होंगे तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, और पिछले सारे वीडियोज देखते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमें आशा है आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। थैंक यू।